नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 7/8/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी पहली रक्षा रणनीतिक वार्ता का आयोजन किया था? इस आपके ऑप्शंस हैं न्यूजीलैंड, स्पेन, मैक्सिको, इटली। इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। हाल ही में भारत ने न्यूजीलैंड के साथ अपनी पहली रक्षा रणनीतिक वार्ता का आयोजन किया था। इसका उद्देश्य रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा और सूचना साझाकरण पर केंद्रित था। फ्रेंड्स, आपके लिए का एमसीक्यू का क्वेश्चन ये है कि न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम आपको कमेंट में बताना है। साथ में न्यूजीलैंड की राजधानी का भी नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में खबरों में रहा शोक गांव निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, लद्दाख। इसका सही जवाब है लद्दाख। हाल ही में खबरों में रहा शोक गांव लद्दाख में स्थित है। शोक गांव 10 हेक्टेयर भूमि पर लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान विकसित कर रहा है। फ्रेंड्स, लद्दाख से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये आ सकता है। लेह परिषद जैव विविधता और पारिस्थितिक पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए नागरिक कार्यों को वित्त पोषित कर रहा है। वर्ष 2029 तक इस उद्यान में स्थानीय फल, जड़ी बूटियां और पौधे प्रदर्शित किए जाएंगे। इससे वहां के पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में ललित कला अकादमी द्वारा 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? आपके ऑप्शंस हैं श्री नरेंद्र मोदी, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, श्री अमित शाह, श्री जेपी नड्डा। इसका सही जवाब है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह कल्चर के हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है। उन्होंने इस उभरते और स्थापित भारतीय कलाकारों को प्रदर्शित करने वाला एक जीवंत मंच बताया है। प्रदर्शनी में भारत के विविध कलात्मक परंपराओं पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें समकालीन, लोक, आदिवासी और पारंपरिक कला शामिल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किससे हाल ही में सेना उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं संजय वात्स्यायन, दिनेश के त्रिपाठी, पुष्पेंद्र सिंह, नर्मदेश्वर तिवारी। इसका सही जवाब है पुष्पेंद्र सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को हाल ही में सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में खनिज खनन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा। इसका सही जवाब है हरियाणा। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने 80 रुपये प्रति टन खनिज परिवहन शुल्क और संशोधित बजरी रॉयल्टी के साथ आईएसटीपी ढांचे को लागू किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन नई दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेगा? आपके ऑप्शन हैं श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री जेपी नड्डा, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह जो उद्घाटन है, यह जो सम्मेलन है वो एमएसएसआरएफ द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, आईसीएआर और नास द्वारा सम्मिलित रूप से आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय है एवरग्रीन रेवोल्यूशन, द पाथवे टू बायो हैप्पीनेस।
फ्रेंड्स, एम एस स्वामीनाथन जो थे, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, उनके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया था। किस कार्य के लिए? जो उन्होंने कृषि क्षेत्र में अपना एक उल्लेखनीय योगदान दिया उसके लिए। उनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हैंडलूम एक्सपो और हार्ट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया? आपके ऑप्शंस हैं शिक्षा मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसका सही जवाब है कपड़ा मंत्रालय। हाल ही में कपड़ा मंत्रालय और एनएसडीसी ने नई दिल्ली में हैंडलूम एक्सपो और हार्ट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया। यह 11वें राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस को चिन्हित किया गया है। केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने पारंपरिक बुनाई के संरक्षण और ग्रामीण आजीविका को समर्थन देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया था इस सम्मेलन में। तो हमारा इसमें मेन मुद्दा कहाँ है एमसीक्यू का कि 11th हैंडलूम डे, 11th नेशनल हैंडलूम डे, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने लीग टूर्नामेंट का विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप जीता है? आपके ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान। इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने अपना दक्षिण अफ्रीका ने जो वर्ल्ड चैंपियनशिप लीग लेजेंड्स वाला जो टूर्नामेंट था उसे जीता है। उन्होंने उस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को हराया था। भारत इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान से खेलने से मना कर दिया था और सेमीफाइनल में स्वयं से भारत खेलने की मना करने के कारण बाहर हो गया था। चलिए इसका पहला संस्करण भारत ने जीता था, यहां मैं आपको बताना चाहता हूं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप जीता है? आपके ऑप्शंस हैं अली रेजा फिरोजा, अर्जुन एरिगैसी, मैग्नस कार्लसन, डी कुकेश। इसका सही जवाब है मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन ने रियाद में आयोजित शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप में पहले ग्रैंड फाइनल में अली रेजा फिरोजा को 3-1 से हराकर जीत हासिल की है। अच्छा, रियाद किस देश की राजधानी है? तो रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। तो इसका मतलब यह है कि पहला जो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। समुद्र द्वारा माल परिवहन विधेयक 2025 जो हाल ही में पार्लियामेंट से पास हुआ है वह निम्नलिखित में से किस अधिनियम का स्थान लेगा? आपके ऑप्शंस हैं भारतीय समुद्री माल परिवहन अधिनियम 1910, भारतीय समुद्री माल परिवहन अधिनियम 1915, भारतीय समुद्री माल परिवहन अधिनियम 1920, भारतीय समुद्री माल परिवहन अधिनियम 1925। इसमें भाई फ्रेंड्स ऑप्शंस में सिर्फ ईयर का अंतर है, तो बारीकी से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए इसका सही जवाब बताते हैं। इसका सही जवाब है भारतीय समुद्री माल परिवहन अधिनियम 1925। संसद ने समुद्री माल परिवहन विधेयक 2025 को पारित कर दिया है जो नौवाहनों कानून और को आधुनिक बनाने और व्यापार विनियम को सरल बनाने के लिए 1925 अधिनियम का स्थान लेगा। फ्रेंड्स एमसीक्यू के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी एक्ट के बारे में बात कर रहा है और ये किसी एक्ट को रिप्लेस भी कर रहा है, तो एमसीक्यू के हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है। यह विधेयक केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने और लदान बिल जैसे शिपिंग दस्तावेज नियमों में संशोधन करने का अधिकार देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने मुख्यमंत्री संतुष्ट मोहना 2.0 लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं श्री नरेंद्र मोदी, श्री हेमंत विश्व शर्मा, श्री अमित शाह, श्री जेपी नड्डा। इसका सही जवाब है डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा।
असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा ने मुख्यमंत्री नियोजित मोइना योजना लॉन्च की है। यह योजना उच्च शिक्षा के लिए लड़कियों के नामांकन को बढ़ावा देने के लिए और बाल विवाह रोकने के लिए बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह जो लड़कियों की एजुकेशन है और बाल विवाह रोकने के लिए बनाई गई है, इसका आंसर ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो हम पहले फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है? मुख्यमंत्री नियुक्त मोइना 2.0 इसे किसने लॉन्च किया है? असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा ने। अच्छा, इस योजना के अंतर्गत क्या है? इस योजना के अंतर्गत मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। किसको? लड़कियों को। कितनी कितनी? तो हायर सेकेंडरी की लड़कियों को 1000 रुपए, अंडर ग्रेजुएट जो लड़कियां हैं उनको 1250 रुपए, और जो लड़कियां पोस्ट ग्रेजुएट कर रही हैं उनको 2500 रुपए दिए जाएंगे 10 महीने तक, हर साल। 2025-26 में शैक्षणिक वर्ष में असम भर में 4 लाख से अधिक छात्राओं को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑस्कर पियास्त्री, चार्ल्स लेक्रेल्क, लैंडो नॉरिस, मैक्स वर्स्टेपेन। इसका सही जवाब है लैंडो नॉरिस। हाल ही में लैंडो नॉरिस ने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। फ्रेंड्स, एमसीक्यू में आपके लिए क्वेश्चन है, लैंडो नॉरिस किस टीम की गाड़ी चलाते हैं? पहला क्वेश्चन। तथा वो किस देश के खिलाड़ी हैं, मतलब वो किस देश से बिलोंग करते हैं? दूसरा क्वेश्चन। इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन मुस्कान का आयोजन किया है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसका सही जवाब है तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना ने ऑपरेशन मुस्कान का आयोजन किया था। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जुलाई 2025 में ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत तेलंगाना की महिला सुरक्षा शाखा ने राज्य भर में 6,718 बाल श्रमिकों सहित 7,678 बच्चों का बचाया था, जिसमें से 3,783 उड़ीसा, बिहार और राजस्थान जैसे 12 अन्य राज्यों के से थे। तो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? ऑपरेशन मुस्कान किसने लॉन्च किया है? तेलंगाना ने। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर मयंक शर्मा, पुष्पेंद्र सिंह, संजय वात्सनन, नर्मदेश्वर तिवारी। इसका सही जवाब है डॉक्टर मयंक शर्मा। डॉक्टर मयंक शर्मा को वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा हाल ही में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे बस नाम याद कर सकते हैं, इससे काफी हो जाएगा। डॉक्टर मयंक शर्मा, डॉक्टर मयंक शर्मा, फाइनेंशियल एडवाइजर, डिफेंस सेक्रेटरी, डिफेंस सर्विसेज। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में भूजल निष्कर्षण कर लागू किया है, अर्थात ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन टैक्स? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है। चलिए ऑप्शन सुन लेते हैं पहले। तेलंगाना, गोवा, उड़ीसा, कर्नाटक। इसका सही जवाब है कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक ने उपयोग और क्षेत्र के आधार पर भूजल निष्कर्षण कर अर्थात ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन टैक्स, मतलब पानी निकालने के लिए, ग्राउंड वाटर पानी निकालने के लिए टैक्स लागू किया है। यह क्यों किया गया है? जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए और पुनर्भरण अभ्यास अर्थात ग्राउंड वाटर रिफिलिंग के लिए यह टैक्स लागू किया गया है। अर्थात अगर ये चीज लागू की जाती है तो कम से कम ग्राउंड वाटर का जो एक्सट्रैक्शन है वो होगा और उसका सही उपयोग होगा। इसमें बोरवेल के लिए डिजिटल मीटर अनिवार्य कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अगस्त 2025 में पारंपरिक विरासत खेलों पर प्रतिबंध हटा दिया है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात।
इसका सही जवाब है पंजाब। हाल ही में पंजाब सरकार ने बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़ और कबूतर दौड़ जैसे पारंपरिक विरासत खेलों पर 1997 में लगा प्रतिबंध अगस्त 2025 में हटा लिया है। फ्रेंड्स, हो सकता है, ऐसा लगता है कि इससे क्वेश्चन बन जाए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। देवरीगढ़ वन जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है उड़ीसा। देवरीगढ़ वन जीव अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने बाड़गढ़ जिले के देवरी वन जीव अभयारण्य में बाघों को लाने की योजना बनाई है, मतलब बाघों को लाने की योजना की घोषणा की है। तो हमें पहले क्या पता चला कि देवरीगढ़ वन जीव अभयारण्य यह उड़ीसा में स्थित है और उड़ीसा सरकार ने यह योजना बनाई है कि यहाँ पर ये टाइगर अर्थात बाघों को लाएंगी। देवरीगढ़ वन जीव अभयारण्य के बारे में और कुछ जानते हैं। देवरीगढ़ वन जीव अभयारण्य उड़ीसा में महानदी नदी पर हीराकुंड बांध के पास स्थित है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा और दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। इसे 1985 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। उड़ीसा सरकार देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य में बदलने के लिए एनटीसीए की मंजूरी मिलने के बाद वहां बाघों के लाने की योजना बना रही है। एनटीसीए क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। वैश्विक समिति राज्य की बाघ आबादी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से पुनर्वास के लिए कोर और बफर जोन की सीमांकन करेगी। फ्रेंड्स, यहाँ से इस से एमसीक्यू जरूर बन सकता है। चलिए फ्रेंड्स, आज का प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। आज जो हमने पढ़ा उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में भारत ने न्यूजीलैंड के साथ अपनी पहली रक्षा रणनीतिक वार्ता का आयोजन किया। शोक गांव 10 हेक्टेयर भूमि पर लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान विकसित कर रहा है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यहाँ से एक पॉइंट बन सकता है क्योंकि हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। तो इसमें यहाँ से क्या एमसीक्यू बन सकता है कि 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को हाल ही में सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल ने 80 रुपये प्रति टन खनिज परिवहन शुल्क और संशोधित बजरी रॉयल्टी के साथ आईएसटीपी ढांचे को लागू किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। फ्रेंड्स, एमएस स्वामीनाथन के ऊपर बहुत सारा इस बार अपडेट आए हैं, तो पक्का है कि क्वेश्चन बनेगा। तो इसके बारे में आपको जो भी जानकारी जहां से मिले उसको आप नोट डाउन करके रखें। वस्त्र मंत्रालय और एनएसडीसी ने जनपद नई दिल्ली में हैंडलूम एक्सपो और हॉट ऑन व्हील्स का शुभारंभ करके 11वें राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस को चिन्हित किया। दक्षिण अफ्रीका ने हाल ही में वर्ल्ड कप लीजेंड्स का टूर्नामेंट जीता। मैग्नस कार्लसन ने रियाद में आयोजित शतरंज ई स्पोर्ट्स कप के पहले ग्रैंड फाइनल में अली रेजा फिरोजा को हराकर जीत हासिल की। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनता है कि चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप इसका आयोजन सऊदी अरब में किया गया था। कहाँ पर? सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। संसद ने समुद्री माल परिवहन विधेयक 2025 पारित कर दिया। डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा ने मुख्यमंत्री नियोजित मोइना 2.0 लॉन्च किया। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बनेगा इसमें क्या था? 1000 रुपये, 1250 रुपये और 1500 रुपये। यह लड़की की शिक्षा से सुरक्षा के शिक्षा के लिए मिलेगी। सेकेंडरी क्लास, हाई सेकेंडरी क्लास के लिए ये यहाँ पे 1250 रुपये आपका अंडर ग्रेजुएट के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 1500 रुपये। इसमें 4 लाख लड़कियों को लाभ मिलने का अनुमान है। और ये क्यों शुरू की गई है? जिससे बाल विवाह कम किया जा सके और लड़कियों की जो एजुकेशन है उसको बढ़ाया जा सके। लैंडो नॉरिस ने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है।
हंगरी की राजधानी क्या है फ्रेंड्स, कमेंट में बताइएगा। तेलंगाना ने ऑपरेशन मुस्कान का आयोजन किया। आरबीआई ने हाल ही बयान के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5 रहने का अनुमान है। 6.5% रहने का अनुमान है। डॉक्टर मयंक शर्मा ने 1 अगस्त 2025 को वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं के रूप में कार्यभार संभाला। पंजाब सरकार ने बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़ और कबूतर दौड़ जैसे पारंपरिक विरासत खेल वाले खेलों पर 1997 में लगा प्रतिबंध अगस्त 2025 में हटा लिया। और हाल ही में उड़ीसा सरकार ने बाड़गढ़ जिले के देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में बाघों को लाने की योजना की घोषणा की है। यह कहाँ स्थित है? महानदी के पर हीराकुंड डैम के पास। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। आपको हमारी प्रश्नावली कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर आपको इस प्रश्नावली से लाभ हुआ है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जानने पहचान लोगों का शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत।